गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 16 जुलाई और आप सभी जानते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जाता है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आपको छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। जिनको भी पेपर पढ़ने से डर लगता है, जिनको ये पता नहीं होता है कि पेपर में पढ़ना क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग जो नए नए होते हैं ना, उनको लगता है कि सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग क्या करते हैं, पेपर को छूते तक नहीं है। तो आपके डर को यहाँ पर भगाएंगे हम। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आज से आपका जो दृष्टिकोण है ना पेपर को लेकर, वो चेंजेस हो जाएगा। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था जेपीएससी का, उसमें जो है ना लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट न्यूज़पेपर से देखने को मिला। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक क्या है, ये हमारा मेंस प्रोग्राम चल रहा है, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। सबसे पहला ये टॉपिक पे, अभी जो है ना एससीओ समिट हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, क्या नाम है इनका, डॉक्टर एस जयशंकर, वो वहाँ पे विजिट किए हैं। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, एससीओ समिट कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है चाइना में 2025 का। चाइना में कौन-सा जगह हो रहा है ना, उस जगह को भी याद रखिएगा। तियानजिन, ये देखिए, तियानजिन, ठीक है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो बहुत लोग इसको इग्नोर करेंगे, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पहला हो गया। दूसरा क्या है कि भारत ने कौन से मुद्दे उठाए? मेंस में आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में एससीओ मीटिंग हुआ था, तो भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है ये? तो भारत जो है ना अपनी चिंताओं को यहाँ पर रखा। पहला क्या कि जो आतंकवाद को लेकर जो इसके मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर, वहाँ पे दोहरा नेचर नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे चाइना की तरफ इशारा किया गया है और चाइना ही यहाँ पे अध्यक्ष इसका कर रहा है कि चाइना जो है ना आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर 2 स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो यहाँ पे दोहरा नीति नहीं चलेगा। यहाँ पे एससीओ को आतंकवाद के खिलाफ जो है ना पुरजोर विरोध करना होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे उठाई गई। साथ ही आपको बता दें, भारत और चाइना के बीच में बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, जैसे कि बीआरआई को लेकर, बोर्ड रोड इनिशिएटिव को लेकर हो गया, फिर यहाँ पे तिब्बत के मामले को लेकर हो गया, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मामले को लेकर होगा, सीमा विवाद हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, फिर यहाँ पर भारत के हिस्से को जो है ना कभी-कभी चाइना बोल देता कि ये मेरा हिस्सा है। ये तमाम विवाद चलते रहते हैं। लेकिन कुछ प्रयास भी किए गए हैं ताकि अपने रिलेशन को, जो सिप है, उसको मधुर किया जा सके। जैसे कि कैलाश यात्रा, फिर वीज़ा पॉलिसी को कम करना। आप देखोगे यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो मेंस में और आपका प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एससीओ का समिट कहाँ हो रहा है? बीआरआई जो है ना, ये एक जो है प्रोजेक्ट है, किसका है? चाइना का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे, हाँ, ये देखिए, अभी अभिव्यक्ति का दायरा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल जो है ना सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है। लोग कहीं पर भी कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि सोशल मीडिया के जो मिसयूज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या चिंता है, उस पे प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन में जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया ना, उसके बारे में लिखना है आपको। इस तरह के मेंस जो है ना में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जिस तरह जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जो कार्टून बनाते हैं, वो लोग जो है ना अ, कुछ भी लिख दे रहे हैं वहाँ पे। आपत्तिजनक जो सामग्री यहाँ पे परोस दे रहे हैं, लोगों की गरिमा को यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठोस पहुँचा रहे हैं। तो एक लिमिट होना चाहिए। आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल माफ कीजिएगा 19, इसमें अ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया गया, लेकिन इसका एक दायरा है। आप दूसरे के अधिकार को हनन नहीं करोगे, आप दूसरे के गरिमा को चोट नहीं पहुँचाओगे, आप देश के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। आपको वही चीज़ लिखना है जो कि एक संवैधानिक तरीके से हो। ठीक है? तो इसको लेकर यहाँ पे चिंताएँ ज़ाहिर की गई है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कुछ महीना पहले देखा होगा कि यूट्यूब पे जो है ना चैनल पे, या आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखोगे कि महिला के विरुद्ध जो शब्द होते हैं, उस तरह के शब्दों का प्रचलन बढ़ा। अब दिव्यांगजनों के जो है उनके गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया, उस तरह की आपत्तिजनक बातों को यहाँ पे रखा गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो भाषा होता है, उसका सही से चुनाव नहीं करना, कुछ भी बोले जा रहे हैं, वल्गर चीज़ बोल दे रहे हैं वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो जो सिक्योरिटी होता है या हमारा जो सौहार्द होता है, उसको उसमें जो है ना तनाव आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव फिर यहाँ पे भारत के एजुकेशन सिस्टम पे बात किया गया है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, जो डेवलप कंट्री हैं, चाहे आप जापान का एग्जांपल ले लो या साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे समाहित किया गया है। अभी बात किया गया है अंकों का कल्चर, जो नंबर लाने वाला होता है ना कि 95% से अधिक लाओगे तो आप योग्य कहलाओगे, आप बहुत अच्छे हो, और जिनके परसेंटेज कम आ जाते हैं, वो अयोग्य है, वो कुछ काम के लायक ही नहीं है। इस तरह का प्रचलन भारतीय समाज में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो राइटर हैं, लेखक है, उन्होंने बात किया है कि जो एजुकेशन हमारा होना चाहिए, जो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है,
कि हमें हमारे अंदर जो है ना सामाजिक समरसता आए, व्यक्तिगत रुचि हो, हमारे अंदर जीवन का कौशल का इज़ाफ़ा हो, आत्मचिंतन की जो है मूल्यों का इज़ाफ़ा हो, इस तरह की बातें की गई है। लेकिन अभी का प्रचलन क्या है कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम नंबर के इर्द-गिर्द घूमते रहता है, जो कि सही नहीं है। इसका बुरा परिणाम क्या होता है ना, बच्चे लोग हताश में निराशा हो जाते हैं, जिनके नंबर कम आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनको सामाजिक व्यवहार उनको पता ही नहीं होता कैसे करना होता है। बताइए छोटे-छोटे बच्चे होते हैं 14-15 साल के लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये क्या सही है? नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो है ना चेंज करने की ज़रूरत है। उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है 2020 का। इसमें जो है ना ये तमाम चीज़ों को समाहित किया गया है। लेकिन फिर भी अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ना तो फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो नंबर के इर्द-गिर्द घूमते रहेगा। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिहार में इलेक्शन हो रहा है। तो बिहार में जो है ना इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे चुनाव आयोग काफ़ी चर्चा में चल रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है ना, वो अपनी जो रूटीन चेकअप होता है, जैसे कि वोटर लिस्ट होता है ना, उसका सत्यापन कर रहा है, ताकि जो भी फर्जी वोटर हो, उसको बाहर निकाला जा सके। जो वोटर जिनका मृत्यु हो चुका है, उनका नाम फिर भी दर्ज है, उसको हटाया जा सके। नए जो मतदाता हैं, उनका नाम जोड़ा जा सके। बहुत लोग बिहारी जो बिहार में रहते हैं, वो कहीं दूसरे राज्य में जाके बस गए हैं या वहाँ के परमानेंट हो गए हैं, तो उनका नाम को भी यहाँ पे बाहर किया जा सके, ठीक है? इसलिए चुनाव आयोग जो है ना, सत्यापन कर रही है, रिव्यू कर रही है। लेकिन विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ये इससे जो है ना, बहुत बड़ा जो तबका है, जो वोटर से वोट के राइट से वंचित हो जाएँगे। ठीक है? तो आपसे यहाँ पे पक्ष और विपक्ष को लेकर यहाँ पे भूमिका को लेकर आएगा कि भी हाल ही में जो बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो चुनाव आयोग काफ़ी विवाद में रहा था। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अमेरिका को लेकर। देखिए, अमेरिका जो है ना, जो ग्लोबल जो सिनेरियो है, जो अस्थिरता आपको देखने को मिल रहा है, उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये। ठीक है? पहले तो 2 देशों के बीच में लड़ा आ रहा है, जैसे रशिया-यूक्रेन का जो वार चल रहा है, 3 साल से अधिक हो गया है। इसमें यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ये पैसा से, हथियार से, ताकि तुम युद्ध लड़ते रहो, ठीक है? और अमेरिका का जो हथियार है, वो बिकता रहे। फिर आप देखो वेस्टर्न कंट्री, जैसे ईरान पे हमला कर दिया। इज़राइल और ईरान के बीच का मसला था, लेकिन अमेरिका ने इस पे हमला क्यों किया? क्योंकि इसलिए हमला किया, ताकि वहाँ पे अस्थिरता बना रहे। क्योंकि ईरान जो है मेंबर किसका है? ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स को वो तोड़ना चाहता है। ठीक है? क्योंकि ब्रिक्स ने कहा था कि हम अपने हित को सर्वोपरि रखेंगे, हम डॉलर का जो है ना एक अल्टरनेटिव पैसा लेकर आएँगे, ब्रिक्स का अपना एक करेंसी होगा। इस तरह की बातें देखने को मिला था, तो अमेरिका डर गया था। इसलिए जो है ना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से जो है ना हस्तक्षेप करता है राजनीति में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और एक शब्द है ब्रिक्स प्लस। आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स प्लस जो ना जो शब्द चर्चा में रहा था, इससे इससे क्या समझते हैं आप? तो आपको बता दें, जो पहले 5 मेंबर हुआ करता था ब्रिक्स में, उसकी संख्या बढ़कर अब 10 हो गया। ठीक है? ईरान, सऊदी अरब, माफ़ कीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया इसके क्या है? मेंबर है। फिर बात करेंगे यहाँ पे शुभांशु शुक्ला। आपको पता है ना, ये स्पेस अ, जो है अभी गए थे आईएसएस, क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 18 दिन तक रहे। तो इन्होंने कई प्रयोग किया। ये जो टीम था ना, कई प्रयोग किया। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग में आप देख सकते हैं अ, मायोजेनेसिस, मतलब क्या होगा कि जो ज़ीरो ग्रेविटी है, उसमें हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, किस तरह वर्क करती है, किस तरह सिकुड़ता है, उसी को बोलते हैं मायोजेनेसिस। तो उसके बारे में अध्ययन किया गया, ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों से संबंधित रोग है ना, उसके इलाज में हम जो है ना अ, मदद कर सकें। तो मायोजेनेसिस से ये अध्ययन से हमें पता चला। दूसरा क्या है? टार्डिग्रेड्स। इसमें क्या है? जो माइक्रो जो जानवर होते हैं, चाहे आप उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो वृद्धि है, उसको वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया गया कि कैसे ये पनपते हैं, कैसे बढ़ते हैं, ताकि भविष्य में मंगल जैसे यात्राओं के लिए ये उपयोगी साबित हो सके। आपको बता दें, वहाँ पे बीज का अंकुरण किया गया, ठीक है? ताकि वहाँ पे देखा जा सके कि वहाँ पे फसल कैसे ग्रोथ किया जा सके, ताकि हम लोग स्पेस में भी फसल को उपजा सकें। साइनोबैक्टीरिया, जो छोटे-छोटे जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखा गया कि कैसे यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, कैसे इनका जो है ग्रोथ होता है, ताकि ऑक्सीजन और ईंधन के लिए हम इसका यूज़ कर सकें। माइक्रो एल्गी की अगर बात करें यहाँ पे, तो भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जा सके। इस पे भी स्टडी किया गया, उस पे भी शोध किया गया वहाँ पे, इन 18 दिनों में। क्रॉप सीड्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो फसल किस तरह जो अंतरिक्ष में वृद्धि करते हैं, उस पे भी यहाँ पे काम किया गया। ठीक है? वाइज़र डिस्प्ले, मतलब माइक्रोग्रेविटी में जो हमारे आँख है, हमारा दिमाग है, कैसे काम करता है, उस पर स्टडी किया गया, ताकि हम स्वास्थ्य को लेकर, रेडिएशन को लेकर हम इसके प्रभावों पे अध्ययन कर सकें। तो आपसे क्वेश्चन जो है ना मेंस में पूछेगा कि जो अंतरिक्ष यात्री था, उसका क्या मिशन था? तो इन सब्जेक्ट पे काम किया गया, ताकि आने वाले जो भविष्य में जो मिशन है, उस पे हम इसका जो है मदद ले सकें, ठीक है? तो बहुत लोग जो है ना ऊपर का हेडिंग पढ़ के इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन नहीं, आपको डिटेलिंग में पढ़ना है और आपको बता दी क्या पढ़ना है यहाँ पे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है? इस आर्टिकल में पता है क्या लिखा हुआ है?
आप इसको अगर पढ़ोगे ना तो बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको बताते हैं कैसे पढ़ना है इसको। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में मतलब हाल के वर्षों में भारत जो है ना स्पेस इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? प्रकाश डालें, ये टिप्पणी करें। तो आपको बता दें, भारत जो है ना स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, ठीक है? आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत अपने वैश्विक प्रोफाइल में वृद्धि करना चाहता है, ठीक है? भारत स्पेस इकोनॉमीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा है ताकि रोज़गार को जनरेट कर सके। यहाँ पे स्टार्टअप को यहाँ पे ला सके। भारत यहाँ पे इन्वेस्ट को आकर्षित कर सके। भारत जो है ना कस्टमर जो सैटेलाइट होता है, बहुत सस्ते में इसको लॉन्च कर सके, क्योंकि विदेशों में इसका महँगा जो है ना कॉस्टिंग है। फिर बता दें आपको, जो हमारे नेबर कंट्री है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनके साथ संबंधों को मजबूत कर सके स्पेस सेवा प्रदान करके। भारत साउथ ग्लोबल जो साउथ है ना, उस पे अपना दबदबा बना के रखे, उनके हितों को आगे लेके चले, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इसका इनके इनकी आवाज़ को रख सके। ये हो गया। साथ ही जो स्टेम सेक्टर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में क्या करे, युवाओं को आकर्षित कर सके। अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रिज़र्व कर सके। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय कैसे सैटेलाइट का यूज़ किया हम लोग, और सैटेलाइट के माध्यम से अपने जो ऑब्जेक्टिव था, जो आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना, उसको हम लोग सटीकता से हासिल किए। तो ये सब फ़ायदे हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे मेंस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या मायने हैं, आप लोग को प्रकाश डालना है, तो यही सब लिख के आना है एग्ज़ाम में। अब बात करेंगे एससीओ को लेकर। वही यहाँ पे भारत ने जो है ना चाइना के जो रुख है कि किस तरह जब भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी डिक्लेयर करता है, तो किस प्रकार चाइना जो यहाँ पे अ, अड़ंगा लगाता है, इस चीज़ को लेकर भारत ने अपना चिंता ज़ाहिर किया। साथ ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको लेकर भी अपनी चिंता ज़ाहिर किया। फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था एससीओ का, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, कि अलगाववाद को, आतंकवाद को और चरमपंथ को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अपने ऑब्जेक्टिव से भटकता जा रहा। तो ये भारत की जो कंसर्न है, जो चिंता है, उसने अपने इस सम्मेलन में रखा। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि एससीओ का जो सम्मेलन हुआ, भारत के सामने क्या चिंताएँ थी और अपनी बात कौन-कौन सी बातों को यहाँ पर रखा? तो यहाँ पे यही चीज़ के बारे में आपको बात करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे। यहाँ से बीपीएससी और यूपीपीसीएस बहुत क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में जो है ना नेशनल वीमेन कमीशन के हेड कौन है? तो विजय राहटकर। अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। अभी हाल की एग्ज़ाम में देख लो, ठीक है? वनडे एग्ज़ाम में बहुत पूछ रहा है ये वाला। आपको बता दें, यहाँ पे नेशनल वीमेन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये 1992 में बना था, ठीक है? और ये याद रखिएगा, विजय राहटकर। ये कौन है? देखिए, यहाँ पे जो है ना भारत का व्यापार घाटे के बारे में या ट्रेड डेफिसिट के बारे में चर्चा किया गया है। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा कि भारत किन-किन वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है? और किन-किन चीज़ों को इम्पोर्ट करता है। तो आपको बता दें, चाहे पेट्रोलियम हो, कपड़ा हो, रत्न हो, चमड़ा हो, लोहा अयस्क हो, तिलहन हो, काजू हो, मसाले, तंबाकू, इन प्रोडक्ट को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। इम्पोर्ट क्या करता है? तो इम्पोर्ट करता है कच्चा तेल, ठीक है? और भी कुछ इम्पोर्ट करता है भारत। सोना को इम्पोर्ट करता है, ठीक है? ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि व्यापार घाटा से क्या समझते हैं? अभी जो है ना फ़ॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक, या ठीक है? तो वहाँ पे व्यापार घाटे का डेफिनिशन पूछ लिया। तो जो भारत एक्सपोर्ट करता है, मान लीजिए एक्सपोर्ट किया ₹100 का, कितना किया? ₹100 का किया, ठीक है? इसमें आपका गुड भी शामिल है और सर्विसेज़ भी शामिल है। और इम्पोर्ट करता है भारत ₹150 का, मतलब ₹100 का भारत ने बेचा और ₹150 का भारत ने खरीदा बाहर के देशों के साथ। तो इसका जो डिफरेंस हुआ ना, ₹50 का डिफरेंस हुआ, यही हमारा व्यापार घाटा हो गया कि हम लोग ज़्यादा वस्तुएँ मँगा रहे हैं ₹50 का। ये व्यापार घाटा इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड डेफिसिट। डेफिनिशन याद रखिएगा। ये क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है ना, भारत अपनी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में क्या करना चाहता है? आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत अपनी ऊर्जा जो सिक्योरिटी है ना, उसमें आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो भारत ने आग्रह किया मंत्री से कि आप जो है ना, जो इथेनॉल जो हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं ना, उसपे अंकुश लगाया जाए, ठीक है? अंकुश लगाया जाए, ताकि हम अपने ग्रीन एनर्जी की तरफ और राष्ट्रीय ऊर्जा की तरफ, दोनों को हम मेंटेन कर पाएँ। ऐसा क्यों हो रहा ना? अमेरिका चाहता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो डेयरी प्रोडक्ट वाला जो सेक्टर है ना, उसमें हस्तक्षेप करना चाहता है। भारत जो है ना, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, उसको एक मार्केट की तरफ देख रहा है। अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है यहाँ पे। तो हमारे फिर किसान कहाँ जाएँगे? भारत भी इस चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है। इसलिए भारत जो है ना, जिन देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, कभी भी एग्रीकल्चर और डेयरी वाला प्रोडक्ट नहीं खोलता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये हमारे
एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो ये जैव उत्प्रेरक जो शब्द देखने को मिल रहा है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बायो स्टिमुलेट। ये क्या होता है? आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि बायो स्टिमुलेट से क्या समझते हैं? तो जिस तरह कैटलिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक उत्प्रेरक बोलते हैं, उसी प्रकार बायो स्टिमुलेट होता है, मतलब जो पौधे को सूक्ष्म जीवों के जो रिएक्शन होता है, उसको बढ़ा देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं जैव उत्प्रेरक या बायो स्टिमुलेट। याद रखिएगा, इसमें सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगी और पौधे का जो पार्ट होता है ना, वो शामिल होता है। अगर आप इसको बीज पे, अगर आप इसको पौधे पे, मिट्टी पे डालोगे ना, तो उसके जो रिएक्शन है ना, उसको बढ़ा देता है। इसी को बोलते हैं बायोस्टिमुलेट। ध्यान रखिएगा, शब्द चर्चा में पूछेगा आपसे। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए, आपने देखा ग्लोबल लेवल पे अनिश्चितता देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है, भू राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है, युद्ध देखने को मिल रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी, मंदी, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है ना, 6.5 मेंटेन रहेगा। ठीक है? ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ऐसा कहा है, 6.5। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये भी जो है ना, भारत का इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बताता है। जैसे आईएमएफ ने बोला है कि 6.2% रहेगा। कितना रहेगा? 6.2। और वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला? 6.3। ये दोनों डाटा याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि जीडीपी किसको कहते हैं? डेफिनेशन आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है? और आप लोग कमेंट रेगुलर देते रहिएगा। मेंस का कोर्स में जो है ना, जो पेड बैच चल रहा है हमारा, उसमें आप लोग ऐड कर देंगे। ठीक है? अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो दिव्यांग जो कैदी होते हैं, तो वकील ने, जो एडवोकेट होता है, वहाँ पे पिटीशन दायर किया कि दिव्यांग जन को जो है ना, स्पेशल फैसिलिटी मिलना चाहिए वहाँ पे जेल में। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बोला देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मानवाधिकार का हनन नहीं है। अगर उनको बेहतर खाना, मतलब जो नहीं होता है, उच्च मूल्य वाला खाना अगर मिलेगा तभी, नहीं मिलेगा तो वो मानवाधिकार का हनन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो आर्टिकल 21 जो है ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस भी और यूपीएससी भी। अपनी मनपसंद साथी के साथ शादी करने का जो अधिकार है ना, आर्टिकल 21 में है। यही क्वेश्चन बार-बार रिपीट किया है। जेपीएससी में पूछ लिया, यूपी पीसीएस में पूछ लिया, यूपीएससी में पूछ लिया। ठीक है? और भी मैंने स्टेट पीसीएस में देखा था, जब क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा था, तो वहाँ पर भी पूछा है। ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है जी20 को लेकर। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो जी20 2023 वाला कहाँ हुआ था? अपना भारत में। 24 कहाँ हुआ? वो हुआ दक्षिण अफ्रीका में। माफ कीजिएगा, दक्षिण नहीं, वो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और 25 वाला कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ये तीनों डेटा याद रखिएगा। ठीक है? क्योंकि भारत ने जी20 का अध्यक्षता किया था। ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और क्या थीम था? ये भी क्वेश्चन जो है ना, अभी हाल के एग्जाम में पूछ लिया, किसी एग्जाम में मैंने देखा था। अब बात करेंगे यहाँ पे, और तमाम टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए। ये है बिहार का मैप। आज हम लोग देखेंगे कि किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ करता है भारत, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, ये राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, और झारखंड के साथ करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट और झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। नेपाल के साथ कौन-कौन सा बाउंड्री शेयर करता है? आज देख लीजिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चाय का प्रोडक्शन किशनगंज में होता है। कपास का प्रोडक्शन पूर्णिया में होता है, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है? आगे डिटेलिंग में देखेंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे माली न्यूज़ में चल रहा था, क्योंकि लिथियम को लेकर हम लोग यहाँ पे समझौता कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका को ध्यान रखिएगा, नाम्बिया को ध्यान में रखिएगा। यहीं से सीता हम लोग मँगाए हैं। ठीक है? और किन-किन बाउंड्री के साथ, किन-किन देश के साथ बाउंड्री साझा करते हुए भी ध्यान रखिएगा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पूछ लेता है। इथियोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है। 4 कंट्री आता है, बार-बार पूछता है इसको। यहाँ पर देख लीजिए, यूक्रेन वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया अभी, कि यूक्रेन का उत्तरी में कौन-सा देश है? बेलारूस है। और ये बेलारूस जो है ना, रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये एससीओ के जो मेंबर है, रसिया है, मंगोलिया है, चाइना है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये 8-10 मेंबर हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे इज़राइल को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि इज़राइल किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? जॉर्डन के साथ करता है? जी हाँ। सीरिया, लेबनान और इजिप्ट के साथ करता है। यहाँ पर देख लीजिए, कच्चा तीवी जो है ना, आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? विवादित है। यहाँ पर बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ को लेकर। ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है ना, उसको नीलगिरी बोलते हैं। ये जो इंडस रिवर काफ़ी न्यूज़ में रहा था अभी, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसके सहायक नदी, ध्यान रखेंगे आप। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा।
आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप लोग को वीडियो से लाभ मिल रहा है ना, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा। अगर खराब लगता है, आप खराब करो, अच्छा लगता है, अच्छा करो, ठीक है? तो अपील करने पर आप लोग करते हैं और ऐसे करते ही नहीं आप लोग। ये सही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशन को मेंटेन करना हमें, आपको भी फ़ायदा और हमें भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।